नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की, जिसके लिए हम सीधे रुख करेंगे स्टूडियो की तरफ सहयोगी ललित के पास। जी ललित। शुक्रिया रीनू। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सुशांत सिंह से जुड़ी हुई। कुछ ही देर में सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार हो जाएगा। अंतिम विदाई की उन्हें तैयारियां चल रही हैं। विले पार्ले शमशान घाट पर उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और अंतिम विदाई के लिए उनके परिजन भी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अंतिम औपचारिकताएं, रिवाज, रीति जो होती हैं वो निभाई जाएंगी और फिर नश्वर देह सुशांत सिंह की नश्वर देह पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। शमशान घाट पर अंतिम विदाई। कूपर अस्पताल से अंतिम सफर पर निकले हैं सुशांत। 5 सालों का सफर देख लीजिए, पूरी जिंदगी का संघर्ष देख लीजिए। सुशांत सिर्फ उम्मीदों का नाम रहे, सुशांत आइडलिज्म का नाम रहे, आदर्श का नाम रहे, और वही सुशांत ऐसे छोड़कर चले गए। अंतिम सफर पर निकल रहे हैं सुशांत। परिवार समेत पिता उनके पहुंच चुके हैं मुंबई। छातापुर के विधायक जो उनके भाई भी लगते हैं, नीरज बबलू, वो भी फ्लाइट के जरिए पहुंचे हैं। कुछ और परिजन पहुंचे हुए हैं और कोरोना संकट काल के बीच एक के बाद एक सदमा, और उसी सदमे में सबसे तगड़ा झटका, सबसे गहरा सदमा आप कह सकते हैं, सुशांत का लगा। जिसने भी ये खबर सुनी उसने सबसे पहले यही सोचा कि काश ये खबर गलत निकले, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। वही सुशांत जिन्होंने कईयों को प्रेरित किया अपनी जिंदगी और संघर्ष को लेकर, अपने एक्टिंग को लेकर, अपने करियर को लेकर, वही सुशांत अब विदा ले रहे हैं। अंतिम विदा ले रहे हैं सुशांत और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। कूपर अस्पताल से विले पार्ले शमशान घाट उन्हें ले जाया जाएगा, जहां अंतिम रीति रिवाज होने हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। बहुत सारे नामों से आप सुशांत को जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत। बहुत सारे फिल्मी नाम से आप उन्हें जानते हैं। उनका संघर्ष, उनका सफर लगातार आप सुनते आए हैं। वही सुशांत अब अपने अंतिम सफर पर हैं। विले पार्ले शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ये 2 तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। मौसम का मिजाज, छाते लगी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ फॉरेंसिक टीम की तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, लेकिन छाते वाली तस्वीरों को देखिए, मौसम का मिजाज देखिए। कुदरत भी मानो आंसू बहा रही हो सुशांत की विदाई को लेकर। इन्हीं आंसुओं के साथ, इसी गम के साथ, इसी तकलीफ के साथ, इसी वेदना के साथ सुशांत को अंतिम विदाई दी जा रही है। बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे जो सुशांत को देखना चाहते थे, आखिरी बार देखना चाहते थे। उनके चेहरे की वो सौम्य स्मित मुस्कान अब जो कभी नजर नहीं आएगी। लगातार रिएक्शन के दौर भी हमने आपको दिखाए। सुशांत की मौत पर कंगना रनौत ने कहा कि सुशांत राजपूत दिमागी तौर पर काफ़ी मजबूत थे। जो कुछ भी उनके बारे में लिखा जा रहा है या फिर कुछ लोग बता रहे हैं, वैसा नहीं है। कंगना ने कहा वो दिमागी तौर पर दबाव में नहीं थे। ऐसे अव्वल सुशांत के बारे में, अव्वल रहने वाले सुशांत के बारे में सुनवाते हैं क्या कहा कंगना ने। राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं?
मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। सुन रहे थे और उनकी नाराजगी, वक्त वक्त पर वो ऐसे नाराजगी जाहिर करते रहती हैं, पर सुशांत के सफर और बहुत जल्दबाजी है उन सारे सर्कमस्टेंसेस को, उन तमाम जो साक्ष्य इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनके बारे में इस तरह का कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है। लेकिन इस वक्त सभी की आंखें नम हैं। जैसे कि एक तरफ आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, सुशांत की फिल्मी करियर की हम तस्वीरें आपको एक एक क्लिप दिखा रहे हैं, कैसे ब्लैक एंड व्हाइट में ये रोल ऊपर जा रहा है। हर तस्वीर में आपको वो सौम्य स्मित मुस्कान नजर आएगी, जिसे देखते ही दिल आपका प्रफुल्लित हो उठेगा। अब वो मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी। सबकी तकलीफ इस बात की है। ये 2 तस्वीरें अलग अलग कैमरे से हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से अंतिम सफर, और पानी भी चूंकि बरस रहा है, कुदरत की तकलीफ भी आप इसे समझ सकते हैं।